चलिए, तो कल जो हम लोगों ने पढ़ा था मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, अब मैं पूछूंगा वहां से क्वेश्चन। तो मृदुल जी, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के 3 गोल बता दो शुरू के, पहला, दूसरा, तीसरा। सर इसमें पहला गोल आपने बताया था कि रिड्यूस एक्सट्रीम हाइपर पॉवर्टी, जो गरीबी को मिटाना, एंड सेकंड था हमारा अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन। इस सर हमें रिड्यूस प्राइमरी हंगर एंड पॉवर्टी, पहला है हंगर एंड पॉवर्टी, गरीबी और भुखमरी दोनों को मिटाना। दूसरा, और सर सेकंड था हमें प्राइमरी एजुकेशन देना, फर्स्ट से फिफ्थ तक। अच्छा। तो हाँ, एंड थर्ड बताया था हमने प्रमोट जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर वुमेन। ये मैं जेंडर इक्वालिटी के बारे में, फिर उसके बाद एजुकेशन देना आफ्टर सेकंड गोल। जी सर। ठीक है, चलिए, तो ये जो 8 गोल थे, इनके बारे में अब नकुल भाई बताएंगे आगे के गोल। अंजना हेलो। कुमारी बताएंगी ओम कि, सर। हाँ जी हाँ, नकुल भाई बताओ। ओम जी। एक था रिड्यूस चाइल्ड बर्थ वाला था, मोर्टेलिटी ऐसे कुछ, और एक ग्लोबल पार्टनरशिप। नहीं, मोर्टालिटी के बाद जस्ट अगला बताना पड़ेगा। एक्चुअली क्या है, एग्जाम में आपसे क्रम पूछा जाएगा, ऐसा नहीं कि भाई 8 के 8 अच्छा, ये में से सर। ऊपर नीचे याद कर लिए, ऑर्डर में याद होने चाहिए। अच्छा अच्छा। हम्म तो अभी सर ऑर्डर मुझे पे ऑर्डर में क्वेश्चन याद आया नहीं हुआ, है, मतलब मैं एक। अच्छा अच्छा। ऑर्डर पे क्वेश्चन आया हुआ है। चलो कोई नहीं, ऑर्डर में जिसको याद है। अंजना जी आप ये बताएं, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल कौन से ईयर में आए थे, कब तक वैलिड थे? सर 2000 से 2015। ठीक है। और ये जो चाइल्ड मोर्टालिटी को रिड्यूस करने वाली बात है, हाँ, उसके अगला गोल। चाइल्ड मोर्टालिटी के बाद फिर वुमेन हेल्थ था ना। बिल्कुल, वुमेन की हेल्थ को इम्प्रूव करने की बात थी। ठीक है, जी। चलिए, बहुत अच्छा। तो ये है भाई आपके 8 गोल, जिन लोगों ने ध्यान नहीं दिया अभी दे लेंगे। सबसे पहला था भुखमरी और गरीबी को मिटाना, दूसरा था प्राइमरी एजुकेशन को लेकर के आना, तीसरा था जेंडर इक्वालिटी, वुमेन को इम्पावर करना, और चौथा था चाइल्ड मोर्टालिटी को रिड्यूस करना, और पांचवा था मैटरनल हेल्थ को इम्प्रूव करना। उससे अगला बाकी बीमारियों के बारे में, उससे अगला इन्वायरमेंट के बारे में, और उससे अगला ग्लोबल पार्टनरशिप के बारे में। याद करने की ट्रिक हमने आपको बताई थी, हालांकि इसका शॉर्ट फॉर्मूला भी है, लेकिन उस पर ना जा करके यदि आप क्रम पर जाएंगे तो क्रम पूरा लॉजिकल है। सबसे पहले क्या जरूरत होती है हमें, भुखमरी गरीबी को मिटाने की। वो मिट जाएगी तो शिक्षा की आवश्यकता होती है सबसे, मतलब प्राइमरी, कि चलो भाई बेसिक चीजें पूरी हुई, अब शिक्षा की ओर बढ़ते हैं। जब शिक्षा मिलेगी तो हम क्या करेंगे, वुमेन की रिस्पेक्ट करेंगे, तो जेंडर इक्वालिटी आएगा। और जब वुमेन की बात आएगी तो बच्चे की बात आनी ही आनी है। ठीक है, तो चाइल्ड मोर्टालिटी को खत्म करना है, यानी कि छोटे बच्चे जो जन्म लेते ही मर जाते हैं, या शिशु मतलब महीने 2 महीने में, साल भर के अंदर जो छोटे बच्चे मर जाते हैं, तो उनकी मोर्टालिटी को हमें मतलब रिड्यूस करना है। ठीक है, या गर्भ में भी मर जाते हैं तो वो भी। उससे अगला है कि जब बच्चा की बात होगी तो फिर जच्चा की भी आवश्यकता हमें है, उसकी हेल्थ की भी इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है, तो इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ आ जाएगा। और जब हेल्थ की बात चल ही रही है तो जच्चा हो गया, बच्चा हो गया, अब बाकी लोगों की हेल्थ भी देख लो भाई, HIV है, एड्स है, मलेरिया है, बाकी बीमारियां फैल रही हैं, उनको क्या करना है, खत्म करना है। ठीक है, कॉम्बैट का मतलब होता है उनसे लड़ना है। ठीक है, तो लड़ने के लिए स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। ये हो गया, जब हम बीमारियों से भी लड़ लेंगे, सारी चीजें स्वस्थ हो गए, इंसान काम करने लायक हो गए, तो फिर क्या करेगा, इन्वायरमेंट की रक्षा करेगा, यानी कि इन्वायरमेंट की सस्टेनेबिलिटी इंश्योर करनी है। और जब ये इन्वायरमेंट अच्छा हो जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, ग्लोबल पार्टनरशिप करेंगे, लोगों के साथ में, बाकी देशों के साथ में मिल करके कार्य करेंगे।
अब मैं बता रहा था एसडीजी के बारे में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2015 में आए, 2030 तक वैलिड रहेंगे। 17 गोल हैं, याद रखने का फॉर्मूला। पहले वाले में मिलेनियम में 8 थे, तो 8 का दुगना प्लस 1, ठीक है, दुगने से 1 ज्यादा, तो 17 हो गए। ये कहाँ से शुरुआत हुई? सितंबर 2015 में न्यूयॉर्क के अंदर यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट हुआ, और उस समिट के अंदर ये 17 गोल्स को अडॉप्ट किया गया। अब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था, तो बुक में जो आपकी केवीएस मैदान की बुक है, उसमें ये जो ऑर्डर दिया हुआ है 17 के 17 गोल्स का, एक्चुअल में ये ऑर्डर गलत है, ठीक है। तो आई थिंक आकांक्षा पूछ रही थी कल, है ना, कि बुक में कुछ गलत हो यस तो, सर। है ना, बुक में ये चीज गलत है। हाँ सर। ठीक है जी, ये जो ऑर्डर है ये गलत है। अब सही ओके ऑर्डर सर। क्या है वो बता सकते। जी। तो सभी लोग नोट कर लेंगे। आई थिंक नई जो बुक आई है उसमें शायद हो सकता है ठीक भी हो, तो जिनके पास नई बुक है वो एक बार कंफर्म कर लें कि ये वाले जो गोल है इस तरह ये ऑर्डर में है या नहीं है, ठीक। इस वाली बुक नहीं है। अब नेक्स्ट चीज है, इसको मैंने पकड़ लिया था। मेरे को कल जब हमने पढ़ाया एंड पॉवर्टी एंड हंगर, उसके बाद तीसरे पे मुझे डाउट हुआ। मैं कहा क्वालिटी एजुकेशन की जगह यहाँ पर हेल्थ की बात हो रही थी एसडीजी में, मैंने तो हेल्थ पढ़ा था, तो ये कैसे हुआ? तब मेरे को ध्यान आया, मैंने क्रॉस चेक किया तो पता चला कि ये गलत है, ठीक है। तो बुक में एक्चुअल में क्या है, वैसे ठीक है ये सारे, ये गोल गलत नहीं है, गोल यही है, 17 के 17 यही है, सेम है, बट इनका ऑर्डर गड़बड़ है। अब एक्चुअल में होता क्या है कि एग्जाम के अंदर बहुत बार, सिर्फ ये नहीं कहूंगा कि नेट जेआरएफ के एग्जाम में, यूपीएससी के एग्जाम में भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में कई बार पूछा गया। इवन एनडीए के एग्जाम में पूछा गया, उसके बाद आपका यूपीएससी का जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता है उसमें पूछा गया, उसके बाद ईपीएफओ के एग्जाम में पूछा गया, उसके बाद जितने भी एसएससी के और एग्जाम हो रहे सीरियल में पूछा गया, यूपीएससी के सीएपीएफ पूछा गया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से क्वेश्चन पूछे जाने के बहुत ज्यादा हाई चांसेस रहते हैं किसी भी एग्जाम में, गवर्नमेंट का जो भी एग्जाम हो वहां पर ये क्वेश्चन पूछे जाने के बहुत ज्यादा चांस है। जैसे मैं आप लोगों को बता दूं, अभी G20 है, G20 से 100% लिखवा लो, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी एग्जाम होगा अभी आने वाले 1 साल के अंदर अंदर, ठीक है, इस साल में या अब से शुरुआत कर लो, अब से लेकर के अगले साल के एंड तक जो भी एग्जाम होंगे G20 से संबंधित क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा, ठीक है, या ग्लोबल पार्टनरशिप से क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारे एग्जाम ऐसे हैं जिनमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेट जेआरएफ के एग्जाम में G20 की बात तो नहीं करूंगा मैं, लेकिन ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस काफी रहते हैं। तो पीछे जो क्वेश्चन पूछे गए थे नेट जेआरएफ के एग्जाम में, वहां पर एक बार एक क्वेश्चन ये आया था कि आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल दिए गए, ठीक है, 4 ऑप्शंस में 4 गोल दिए गए, 1 2 3 4, उसके बाद में क्या दे दिया नीचे, 4 के भी 5 दिए थे, ठीक है, 5 दे दिए आपको। उसके बाद नीचे बोल रहा है कि इनको क्रम में लगाओ, पहले कौन सा, दूसरा कौन सा, फिर सर तीसरा कौन वॉइस सा। क्रैक हो रही है। ओके, तो भैया हम जो कह रहे थे कि यहाँ पर जो है ना ऑर्डर पे आया था क्वेश्चन ऐसे, यूजीसी नेट एग्जाम के अंदर क्या हुआ था कि क्वेश्चन आया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पे, एसडीजी पे, और क्या किया, 2 पांच years पे पांच क्या 5 ऑप्शन दिए, और 5 ऑप्शंस को अरेंज करने के लिए बोला कि बताओ कौन सा गोल पहले आएगा कौन सा गोल बाद में आएगा, ठीक है। और यूपीएससी के अंदर तो कई बार ऐसा आया है कि बताइए गोल नंबर 13 क्या है, एसडीजी 13वां एसडीजी क्या है, बात समझे? क्लियर आ रही है आवाज? ठीक ठीक ठीक, क्वेश्चन कैसे आएगा समझ गए? तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, नकुल भाई और बाकी लोग भी, सब लोग ध्यान दे लेंगे कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल हो चाहे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हो, आप लोगों को ऑर्डर में याद होने चाहिए, ठीक है, 8 के 8 और 17 के 17, ठीक है भाई।
अब 17 कैसे याद होंगे उसकी ट्रिक मैं बता देता हूँ। 8 कैसे याद होंगे, 8 की ट्रिक ऑलरेडी बता चुका हूँ। 8 तो बिल्कुल ऑर्डर में है, उनके लिए कोई आवश्यकता है नहीं, फिर भी कहोगे तो एक ट्रिक बता देंगे, ठीक है। कई बार क्या है, ज़्यादा ट्रिक के चक्कर में, ज़्यादा फार्मूले के चक्कर में गड़बड़ हो जाती है, इसलिए तो अब यहाँ पर क्या है, मैं आप लोगों को ऑफिशियली दिखा रहा था कि क्या है। यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था भाई, कि जो हमारी पहली है एंड पॉवर्टी, दूसरी है एंड हंगर, और तीसरा गोल हमारा इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन दिया हुआ है। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। यदि आप देखेंगे तो आप लोगों को किधर गया, मैं अभी तो खोल के रखा था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है। ये यूएन की वेबसाइट है, ठीक है। हम लोग इधर उधर की वेबसाइट पे कभी ट्रस्ट नहीं करते, इसलिए आप लोग भी हमेशा ऐसा ही करिए, ऑथेंटिक जगह से ही पढ़िए, ठीक है। हाँ, हमेशा क्या करना है, ओरिजिनल सोर्स से पढ़ना है। कई बार क्या होता है ना, यूजीसी में ये न्यूज़ आ गई, यूजीसी में इतना बड़ा फेरबदल, बिग अपडेट, आज ही देखें, ये करें वो करें, यूजीसी ये ला रहा है वो ला रहा है। अरे ज़्यादा क्या करना है, यूजीसी की वेबसाइट पे जाओ, चेंजेस देख लो, क्या चेंज आया क्या नहीं आया, ठीक है। आप लोगों को तुरंत पता चल जाएगा। अब यूएन के बारे में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है, इससे बढ़िया यूएन की वेबसाइट खोलो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल देख लो, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशंस का डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए काम करता है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में जो 17 गोल हैं वो आप लोगों के सामने ये रहे विद पिक्चर, ठीक है। फोटो के साथ में मजा आएगा देखने में। अभी तक इसमें 159 170 के करीब टारगेट हो चुके हैं, मतलब अलग अलग देशों ने अपने टारगेट रखे, ये रखा वो रखा, ठीक है। और 3850 इवेंट हो चुके हैं अलग अलग देशों में, यानी कि मेंबर नेशंस में। और पब्लिकेशन कितने हो गए, 1344। एक्शन कितने हो चुके हैं, 7618। ये चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है। याद क्या रखना है, आप लोगों को ये गोल याद रखने हैं, ठीक है। तो गोल एक बार फोटो के साथ में आप लोग नजर मार लो, तब तक मैं दूध की 2 घूंट पी लेता हूँ। सर ये थर्ड और फोर्थ ऊपर नीचे बता रहा है, जैसे कि गुड हाँ, हेल्थ एंड वेल बीइंग फोर्थ नंबर पे था नोट्स में, बिल्कुल। और यहाँ पे थर्ड नंबर पे बता रहा है। तो ये सही है। तो इसको फिर वैसा कर लें, थर्ड और फोर्थ हाँ, थर्ड फोर्थ को इंटरचेंज एक्सचेंज। कर लीजिए। बुक और में तो बाकी ऐसे ही है सर, नई बुक में नई बुक में क्या है, ठीक है। ऐसे ही है। हाँ, चौथे पे एजुकेशन है। चौथे पे हाँ क्वालिटी एजुकेशन है। तीसरे पे क्या है, फिर तो है गुड हेल्थ एंड वेल। हम्म, फिर ठीक है। तो नई बुक में ठीक दिया हुआ है, ओके। उसके बाद 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 वालों के ऑर्डर चेक कर लें भाई, और किसी में तो ऐसा नहीं है। एक सेकंड, बाकियों का ऑर्डर चेक करें। नाइन के बाद सिक्सटीन 17। फिर हम बात करते हैं इसकी ट्रिक की, ठीक है। तो चलिए, ये 17 गोल हैं भाई। पहली बात तो 17 के 17 को याद करना बहुत बड़ी महाभारत, और ऊपर से इनको ऑर्डर में याद करना उससे भी बड़ी महाभारत, ठीक है। तो इसके लिए आप सब लोग एक कहानी याद करेंगे, ठीक है। कहानी बड़ी इजी है, बड़ी आसान है। और कहानी क्या है, पंडित हरिहर, ठीक है। एक पंडित जी हैं, हरिहर हैं।
नाम उनका हरिहर है और मंत्र वंत्र देते हैं भैया। तो पंडित हरिहर इंग्लैंड गए, ठीक है, पंडित हरिहर इंग्लैंड गए और वहां इंग्लैंड की ग्रोथ और इनोवेशन को देखकर, भाई इंग्लैंड गए, वहां पर देखा कि खूब ग्रोथ हो रही है, खूब इनोवेशन हो रहा है, नए नए काम हो रहे हैं, ठीक है। तो वहां की इंग्लैंड की ग्रोथ और इनोवेशन को देखकर इंडिया को एक मंत्र दिया। अब हम विदेश जाते हैं तो वहां से कुछ सीखते हैं ना भाई, कोई कहीं जाएगा घूमने तो वहां से सीखेगा। तो पंडित हरिहर जी इंग्लैंड गए थे, उन्होंने वहां की ग्रोथ और इनोवेशन देखी और इंडिया को फिर एक मंत्र दिया। क्या मंत्र दिया? अब पंडित जी है तो मंत्र उल्टा पुट्टा ही देंगे। क्या मंत्र दिया? बोले 3 कपूर 2 लहसुन 2 प्याज, ये भारतवासियों को दे दो तो काम चल जाएगा, ठीक है। क्या मंत्र दिया भैया? 3 कपूर 2 लहसुन और 2 प्याज, ठीक है। ये हर एक भारतवासी यूज करेगा तो फिर क्या होगा, इंडिया में भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो जाएगा। इंटरेस्टिंग है ना। पंडित हरिहर इंग्लैंड गए, वहां इंग्लैंड की ग्रोथ और इनोवेशन को देखकर इंडिया को एक मंत्र दिया। क्या मंत्र दिया? 3 कपूर 2 लहसुन 2 प्याज, ठीक है। सबसे पहले तो ये मंत्र मैं लिख देता हूं, आप सब लोग भी इसको लिख लीजिए फिर, ठीक है, इस स्टोरी को लिख लीजिएगा, फिर हम करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले तो इधर भी एक समस्या थी, इनको इंटरचेंज करना था। चलिए इंटरचेंज कर देते हैं। तो ऑर्डर चेंज करने के लिए रबड़ ले लेंगे। ये है हमारा 4th कॉल और ये है हमारा 3rd कॉल। चलिए ठीक है, अब लिखेंगे फार्मूला। तो फॉर्मूला क्या है भाई, सभी लोग लिख लीजिए। स्टोरी सबको याद हो गई है कि नहीं? एक बार बताओ, जिसको याद हो गई वो बताए। पहली बार मैं देखता हूँ कितने लोग सही सुनते हैं और सही बताते हैं। पंडित हरिहर इंग्लैंड गए, इंग्लैंड गए। वहां की ग्रोथ और इनोवेशन को देखकर इंडिया को मंत्र दिया, 3 कपूर 2 लहसुन 2 प्याज भारतवासी को दे दो तो वहां भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट आ जाएगा। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने मुझे लगता है बिल्कुल सही सुना। और ऐसे फॉर्मूले तो फिर होने चाहिए ताकि सब लोगों को इजीली चीजें याद हो ही रहे हैं। बड़े जल्दी पकड़ते हो उल्टे पुल्टे चीजें। चलो, पंडित हरिहर इंग्लैंड गए तो ये फॉर्मूले बड़ी जल्दी याद हो गए। पढ़ाई के वैसे बता दो ना, कुछ नहीं याद हो। हैं, सीधे सीधे मुझे नहीं पढ़ाई। याद हुआ ये। अच्छा, तो अब कर लो। पंडित हरिहर शर्मा जी हैं, ये पंडित जी मिलेंगी, देखना पंडितों को पंडितों की बात याद ना रहेगी। आशा होगी ये पक्का? नहीं सर, मैं नहीं हूँ। अनुप्रिया। अच्छा, ये इसके पल्ले तो वैसे ही नहीं कुछ पड़ता। इसका एक ही वैसे, अनुप्रिया कभी कोई मैसेज नहीं करती, लेकिन जब भी मैसेज आएगा तो पल्ले नहीं पड़ा, यही आ सकता है। जब पालने नहीं पड़ता तो मैं बता देती हूँ सर कि नहीं पढ़ा। जब पढ़ता है तब क्यों नहीं बताती कि पढ़ गया? नहीं तो फिर थंब इम्प्रेशन काफी होता है। चलो ठीक है। पंडित हरिहर इंग्लैंड गए, वहां अभी क्या है ना, ये जुड़ी भी ऐसे ही होगी, अभी अभी जुड़ी होगी, मंत्र सुना ही नहीं होगा और सीधे बोलेगी कि समझ में नहीं मैंने आया। सब सुना है। जयराम जी आपने की पहले क्वेश्चन बहस नहीं किया करनी था। चाहिए, रख दो। चलो, तो हम बात कर रहे थे, पंडित हरिहर इंग्लैंड गए, वहां इंग्लैंड की ग्रोथ और इनोवेशन को देखकर, ठीक है, ग्रोथ और इनोवेशन को देखकर इंडिया को एक मंत्र दिया, ठीक है। इंडिया को, वैसे इंडिया हिंदी में लिख लें तो ज्यादा सही रहेगा, नहीं? चलो कोई बात नहीं, इंडिया को एक मंत्र दिया। क्या मंत्र दिया भाई भारतवासियों, क्या कर लो? 3 कपूर 2 लहसुन 2 प्याज। अरे वेरी गुड। तो 3 कपूर 2 लहसुन 2 प्याज। ये लगता है कुछ ना कुछ टुंडर पुंडर किया हुआ है इसने। है तिवारी जी?
3 कपूर 2 लहसुन 2 प्याज। कभी किया है कोई ऐसा सर मैं तो ये समझ नहीं उपाय? आ रहा ये कपूर लहसुन और प्याज का क्या कनेक्शन है। इसे गुड़ बढ़ाता है बस और कुछ नहीं। देखो क्या है ना, तीनों के तीनों की बड़ी तेज सुगंध है। याद रखने का तरीका अच्छा। बता देता हूँ। तीन कपूर, कपूर की भी बड़ी खुशबू दूर तक जाती है, लहसुन की खुशबू भी बड़ी दूर तक जाती है, और प्याज की भी जाती है। ठीक है, तो तीनों के तीनों बड़े सुगंधित पदार्थ हैं और तीनों की अपनी करेक्टरिस्टिक स्मेल है। तो हम बात कर रहे थे यही कि भाई पंडित हरिहर जो है इंग्लैंड गए और वहाँ इंग्लैंड की ग्रोथ और इनोवेशन को देखकर इंडिया को उन्होंने एक मंत्र दिया। क्या मंत्र दिया? 3 कपूर 2 लहसुन 2 प्याज सारे भारतीयों को दे दो। ठीक है, ओके। अब ये भी लिख दूं सारे भारतीयों को दे दो, ऐसे ही लिख देते हैं। चलो, सारे भारतीयों को दे दो, नहीं तो बस इतना ही इंडिया को मंत्र दिया बहुत है। ठीक है, क्योंकि आगे का हमारा काम का नहीं है। ठीक है, चलो। अब एक बात और हुई, जब कपूर वाली ये लहसुन वाला जो कपूर वाला जो सिस्टम चला, 3 कपूर, तो कपूर में क्या हुआ कि भैया शहरों में यानी कि सिटीज में, ठीक है, सिटीज में कपूर की कंजम्पशन बढ़ गई। ठीक है, सब लोग कपूर लेने लगे। गांव का आदमी फिर भी मतलब इन चीजों में थोड़ा वो कम वो करे, लेकिन शहर वालों को तो सबसे पहले। तो सिटीज में क्या हुआ, कपूर की कंजम्पशन बढ़ गई। ठीक है जी, सिटीज में, शहरों में भारत के क्या हुआ, कपूर की कंजम्पशन बढ़ गई। इतनी बात समझ में आई। और कपूर की कंजम्पशन बढ़ने से इससे क्या हुआ, इससे भाई कंजम्पशन बढ़ गई तो क्या हुआ, कालाबाजारी बढ़ गई। ठीक है, भ्रष्टाचार बढ़ गया। यानी कि जब क्या होता है, जब कोई चीज ज्यादा डिमांड में होती है ना, तो उसकी कालाबाजारी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने अभी देखा होगा टमाटर, टमाटर के रेट कैसे बढ़ गए। बहुत सारे व्यापारियों ने क्या किया, टमाटर का खूब सारा स्टॉक लेकर के आगे प्रोसेस देना बंद कर दिया। ठीक है, तो अचानक से फिर टमाटर के रेट कहाँ तक चले गए, 200 चले गए। क्यों? मार्केट में अवेलेबल ही नहीं हो रहा, ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। ठीक है, यानी कि जमाखोर वाला काम कर लिया। ठीक है, तो बात समझ में आ रही सबको? चलिए, तो सिटीज में कपूर की कंजम्पशन बढ़ गई, इससे फिर क्या हुआ, उपद्रव होने लगे, मारामारी हो गई कि यार इसकी क्या कहते हैं, कंजम्पशन बढ़ गई। कंजम्पशन के लिए मारामारी हो गई, ऐसा कर देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम थोड़ा अपना इनोवेट करते हैं, इसको फार्मूला को और बेहतर बनाते हैं। ठीक है, तो सिटीज में कपूर की कंजम्पशन के लिए मारामारी हो गई, है ना, इजी हो गया। अब मारामारी हो गई और पुलिस को एक्शन लेना पड़ा। ठीक है, पुलिस को एक्शन लेना पड़ा। अब मारामारी होगी तो भाई एक्शन तो लेना ही पड़ेगा। ठीक है, पुलिस को एक्शन लेना पड़ा, इतनी बात। ठीक है, अब ये तो बात हुई कपूर की। ठीक है भाई, कपूर वाली मामला सेट हो गया। कपूर के बारे में क्या हुआ, सिटीज में कपूर की कंजम्पशन बढ़ी और उसके लिए फिर क्या हो गई, मारामारी हो गई। और मारामारी हो गई तो भाई पुलिस को फिर एक्शन लेना पड़ेगा, मारामारी को खत्म करना पड़ेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं लहसुन की। अगला मैटर क्या है भाई, 2 लहसुन। अभी तो 3 कपूर सेटल हुए हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 2 लहसुन की। अब 2 लहसुन के बारे में क्या मामला है कि भाई 2 लहसुन और प्याज को भी इकट्ठा ही कर लें क्या? हाँ, 2 लहसुन और प्याज को हम इकट्ठा कर सकते हैं, और चलो अलग भी कर लेते हैं, फिर इकट्ठा भी बता दूंगा। ठीक है, दोनों को हम सेट कर देते हैं, दोनों फार्मूले बता देता हूँ। तो जब 2 लहसुन हैं तो 2 लहसुनों के लिए पंडित जी ने बोला, अब पंडित जी हैं भाई, कुछ ना कुछ तो दिमाग लगाएंगे, कुछ ना कुछ तो अटरम सटरम बताएंगे। 2 लहसुन इतनी आसानी से सेटल थोड़ी हो जाएंगे। तो बोले कि एक लहसुन जो है ना, एक लहसुन जमीन के नीचे गाड़ देना, एक लहसुन जमीन के
नीचे और 1 लहसुन जमीन के ऊपर, ठीक है। हाँ, अब पंडित है तो भाई कानून थोड़ा बहुत तो लगाना ही पड़ेगा। इतनी आसानी से कोई उपाय नहीं होता, कष्ट ऐसे नहीं मिटते, समझ गए। कष्टों को दूर करना है तो उपाय पूरा करना पड़ेगा, और उपाय में विधि में कहीं कोई चूक नहीं होनी चाहिए। अगर मान लो सक्सेसफुल ना हो उपाय, कारगर ना रहे, काम ना करे, तो पंडित जी क्या बोलेंगे, तुमने ठीक से नहीं किया, विधि में कहीं ना कहीं चूक रह गई है, ठीक है, विधि में गड़बड़ है। चलो, तो प्याज के बारे में क्या है भाई, 2 प्याज, ओके। अरे तो प्याज से क्या होता है कि प्याज अगर आप खाओगे तो व्यक्ति क्या करेगा, कम बोलेगा। प्याज खाने से क्या होती है, मुंह में स्मेल दुर्गंध, आती है। स्मेल आती है। स्मेल आती है तो व्यक्ति क्या रहेगा, फिर पीसफुल रहेगा, ठीक है। स्मेल आने से, आप लोग समझ जाइएगा, स्मेल आने से व्यक्ति क्या रहेगा, पीसफुल। अब मैं हिंदी में इसको नीचे थोड़ा सा लिख देता हूँ। स्मेल आने से, स्मेल आने से व्यक्ति शांत रहेगा या पीसफुल रहेगा, ठीक है। रहेगा, रहेगी, सबकी बात होगी, ठीक है। कम बोलेंगे भाई, और कम बोलेंगे तो फिर क्या होगा, लड़ाई झगड़े कम होंगे मियाँ बीवी के अंदर, ठीक है। और मियाँ बीवी में अगर झगड़े कम होंगे तो पार्टनरशिप क्या होगी, बढ़ जाएगी, समझ गए। स्मेल आने से व्यक्ति शांत रहेगा, और शांत रहने से क्या होगा, इसलिए चलो इसको नीचे लिख लेंगे, ठीक है। पार्टनरशिप, तो स्मेल आने से व्यक्ति शांत रहेगा और मियाँ बीवी में पार्टनरशिप बढ़ जाएगी। ठीक है, दोनों ने प्याज खा ली, कोई टेंशन नहीं है। समझ गए। चलो, एक खा ले तो लड़ाई हो जाती, अब दोनों ने खा ली, 2 प्याज थी ना, ठीक है। एक होती तो लड़ाई हो जाती, तुम्हारे मुंह से स्मेल आ रही है, तुम्हारे मुंह से आ रही है। अब 2 प्याज थी, दोनों ने खा ली। अब बोल भी नहीं रहे हैं, पीसफुल रह रहे हैं आपस में, बोल भी नहीं रहे हैं तो लड़ाई नहीं हो रही, ठीक है। लड़ाई नहीं हो रही तो क्या हो रहा है, पार्टनरशिप बढ़ जा रही है। पूरी बात सबको समझ में आई, मामला एंजॉय किया, ठीक है जी। एवरीबॉडी क्लियर, अंगूठे बता तो दो, फार्मूला ठीक है ही। हाँ, स्टोरी इज गुड, ठीक है। अब स्टोरी को कहाँ चिपकाना है वो देखेंगे, ठीक है। फिलहाल हमने फोकस किया स्टोरी पे। अब स्टोरी पहले सब लोगों से सुनेंगे, सब लोगों को ठीक से याद हो गई या नहीं हो गई, ठीक है। एक बार मैं फिर से रिकैप कर देता हूँ, फिर आप में से एक समझदार व्यक्ति पूरी स्टोरी को दोबारा बता देगा, ठीक है। पंडित हरिहर इंग्लैंड गए, वहां जा करके इंग्लैंड की ग्रोथ और इनोवेशन को देख करके इंडिया को एक मंत्र दिया। क्या मंत्र दिया कि भाई 3 कपूर 2 लहसुन 2 प्याज सारे भारतीयों को दे दो, ठीक है। और 3 कपूर 2 लहसुन 2 प्याज, अब इन तीनों को सेटल करना है हमने, कैसे कैसे यूज करना है, ठीक है। तो 3 कपूर में क्या हुआ कि सिटीज में कपूर की कंजम्पशन बढ़ गई, बढ़ने से क्या हो गया, मारामारी हो गई, और मारामारी से पुलिस को क्या करना पड़ा, एक्शन लेना पड़ा, ठीक है भाई। मारामारी होगी तो लेना ही पड़ेगा, मार पिटाई ऐसे थोड़ी चलने देंगे। अब 2 लहसुन थे, 2 लहसुनों को क्या करना है भाई, एक जमीन के नीचे गाड़ दो, एक जमीन के ऊपर, ठीक। और 2 प्याज थी भैया, 2 प्याज थी, मियाँ बीवी दोनों ने प्याज खा ली। अब दोनों के मुंह से स्मेल आ रही है, अब तो बात नहीं कर रहे हैं एक दूसरे से, पीसफुल रह रहे हैं, और तो बात नहीं करेंगे, लड़ाई नहीं होगी, लड़ाई नहीं होगी तो पार्टनरशिप क्या होगी, आपस में बढ़ जाएगी। क्लियर हो गया सबको, ठीक है। चलो जल्दी से कोई भी बताए, बोलो रे बाबा,
इतने लोग घुस रहे। सर बोल रही हूँ, पंडित हरिहर इंग्लैंड गए, इंग्लैंड गए और वहाँ इंग्लैंड की ग्रोथ और इनोवेशन को देखकर इंडिया को एक मंत्र दिया, 3 कपूर 2 लहसुन 2 प्याज। तो 3 कपूर में क्या था, वो कह रहे थे कि भारतवासियों को दे दो, वहाँ की सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो जाएगी। तो फिर जब कपूर की बात हुई तो वहां पे कपूर का ज्यादा कंजप्शन होने लग गया और उसके लिए फिर मारामारी हो गई और पुलिस को एक्शन लेना पड़ा। फिर 2 लहसुन में क्या हुआ कि 1 लहसुन का जमीन के नीचे और 1 लहसुन जमीन के ऊपर। 2 प्याज में मियाँ बीबी थे और उन दोनों ने खाया तो फिर खाने से क्या हुआ, फिर दोनों ही शांत हो गए और इससे क्या होगा कि पार्टनरशिप उनकी बढ़ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि वही होगा कि शांत रहेंगे तो बातें नहीं होगी, तकरार नहीं होगी और दोनों ने ही खाया था तो इसलिए दोनों ही शांत मतलब रहे हाँ कि स्मेल ठीक ना है, आए और पार्टनरशिप उनकी पीसफुल रहेगी। बहुत बढ़िया बहुत पीसफुल। बढ़िया, क्लियर। ठीक है जी, तो सब लोगों को स्टोरी आई थिंक याद हो गई होगी, समझ में आ गया होगा, ठीक है, वेरी गुड। चलिए अब हम इन सारे के सारे फॉर्मूला को फिट करते हुए चलते हैं हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में, ठीक है। आ जाओ, सबसे पहले पहला गोल है हमारा नो पॉवर्टी, ठीक है। तो P फॉर पंडित और P फॉर पॉवर्टी, ठीक है। आप लोगों को ये तो पढ़ना ही पड़ेंगे, मतलब ये जो लिखे हुए हैं ये तो पढ़ने ही पड़ेंगे, बस फॉर्मूले में रिलेट करने के लिए आपको ऑर्डर के लिए फॉर्मूला है याद, इनको याद करने के लिए नहीं है, इनका ऑर्डर याद करने के लिए फॉर्मूला है, ठीक है। तो सबसे पहला है नो पॉवर्टी। पॉवर्टी आप लोगों ने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में भी पढ़ा था कि उसको कम करना है, यहाँ पर क्या करना है, उसको एंड करना है, खत्म करना है। तो नो पॉवर्टी कह दो, एंड पॉवर्टी कह दो, जीरो पॉवर्टी कह दो, एक ही बात है, ठीक है। तो पंडित फॉर पॉवर्टी हो गया क्लियर, ओके। बीच बीच में अंगूठे भेजते रहना, मुझे टक टक की आवाज आती रहनी चाहिए, मुझे लगेगा कि हाँ समझ रहे हैं, ठीक है। दूसरा है पंडित हरिहर, H फॉर हंगर, H फॉर हरिहर, ठीक है। दूसरा भाई क्लियर, जीरो हंगर, ओके। पंडित हरिहर इंग्लैंड गए, है ना, तो पंडित हरिहर, अब पहले तो हरि आ गए 2 नंबर पे, हरि, हरि फॉर हंगर। तो अगला क्या है, पंडित हरिहर, तो हर दोबारा से आ रहा है, हरि हो गया, हरि के बाद हर आया, हर का मतलब यहाँ पर है हेल्थ, ठीक है। तो हम सब की हेल्थ कैसी होनी चाहिए भाई, गुड होनी चाहिए, गुड हेल्थ एंड वेलबींग। हेल्थ और वेलबींग में क्या अंतर है, वेलबींग में आपका ओवरऑल मतलब जुड़ जाता है, मतलब हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ, ये हेल्थ वो हेल्थ, पूरी हेल्थ, होलिस्टिक हेल्थ अगर होगी तो उसको वेलबींग कहते हैं, ठीक है। तो हमारी हेल्थ कैसी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, वेलबींग होना चाहिए, ठीक है। तो गुड हेल्थ एंड वेलबींग, तो हरिहर हो गया, ठीक है। पंडित हरिहर इंग्लैंड गए, तो अब इंग्लैंड का ई और यहां से एजुकेशन, ठीक है, ई फॉर एजुकेशन, ई फॉर इंग्लैंड, सब लोगों को क्लियर हुआ। तो एजुकेशन हमारी कैसी होनी चाहिए, अब देखो नहीं इनकी, सर, ओके आकांक्षा जी सर ध्यान दे दो। क्वेश्चन है जी। सर ये कह रही हूँ, इंग्लैंड आएगा 3 नंबर पे और 3 नंबर का है हेल्थ, हेल्दी लाइफ और प्रमोट नहीं, वेलबींग, तो इंग्लैंड। हाँ, हरिहर, हरि अलग है, हर अलग है, ठीक है। ठीक जी। तो हरि हो गया 2 पे, हर हो गया 3 पे, हाँ ठीक है। जी सर। अब ठीक हो हाँ गया, आओ, अगर मैं इसका स्क्रीनशॉट ले सकूं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उससे हम लोग शायद इसे बेटर तरीके से कर पाएंगे। 1 2 3, चलिए अब स्क्रीनशॉट को एडिट करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारा P फॉर पंडित, चल जा भाई क्या हो गया, हाँ, तो P फॉर, यहाँ पर पेन, पेन का कलर चाहिए, येलो ले लेंगे, ठीक है। P फॉर पंडित, बात समझ में आई, ओके। H हंगर वाला, तो H फॉर हरि, पंडित हरि, ठीक है। यहाँ पर भी H, तो H फॉर हर, पंडित हरिहर, अब ठीक है आकांक्षा,
ये यहाँ पर आ गया ई फॉर इंग्लैंड। हाँ, पंडित हरिहर इंग्लैंड, ठीक है। अरे क्या हो गया, स्केल कहाँ से आ गया, हटाओ इसको। चल भाई निकल ले, तेरा कोई काम नहीं। हाँ तो ये थी इंग्लैंड। अरे हरिहर इंग्लैंड गए, गए मतलब जी, ठीक है। तो जी फॉर जेंडर इक्वालिटी। चलिए अब इन पर फोकस करते हुए भी चलते हैं ना थोड़ा सा। पी फॉर पंडित मतलब पॉवर्टी हो गया, खत्म हो गई बात। एच फॉर हंगर हो गया, हरी हो गया, खत्म हो गई बात। फिर दोबारा एच आया मतलब हेल्थ, हरी हर, तो हर पे आ गया हेल्थ, ठीक है। तो हेल्थ हमारी कैसी होनी चाहिए, गुड एंड वेलबींग। उसके बाद इंग्लैंड, इंग्लैंड से आया एजुकेशन, एजुकेशन हमारी कैसी होनी चाहिए भाई, क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए। ये बात सबको समझ में आई। क्वालिटी एजुकेशन क्यों होनी चाहिए, खराब एजुकेशन थोड़ी लेंगे हम, बेकार थोड़ी लेंगे, क्वालिटी वाली ही लेंगे, ठीक है। तो क्वालिटी एजुकेशन। उसके बाद में जी फॉर जेंडर, और जेंडर क्या चाहिए हमें, पिछले में भी इक्वालिटी चाहिए था, अभी भी इक्वालिटी चाहिए। क्या, ये देखो ये वाला जो सिंबल है ना नीचे प्लस वाला, प्लस का मतलब होता है महिला, और ये जो तीर वाला है ना, तीर का मतलब है पुरुष, ठीक है। तो मेल फीमेल के सिंबल सब लोग समझ लेंगे, ठीक है। और बीच में इक्वालिटी का साइन है, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, बराबर का निशान बीच में इस गोले के, ठीक है। ये क्या सिंबल क्या दर्शा रहा है कि महिला और पुरुष क्या हैं, बराबर हैं, समान होने चाहिए हर देश में। तो ये हो गई जेंडर इक्वालिटी की बात, ठीक है। तो जी फॉर जेंडर, जी फॉर गए, ठीक है। इंग्लैंड गए। उसके बाद क्या है, वहां, वहां है ना, इंग्लैंड गए, वहां की ग्रोथ और इनोवेशन। तो वहां का मतलब है वाटर, डब्ल्यू फॉर वहां और डब्ल्यू फॉर वाटर, ठीक है। वाटर हमारा कैसा होना चाहिए, पानी कैसा होना चाहिए, सब लोगों को पता है कि पानी हमारा होना चाहिए क्लीन एंड सैनिटेशन। सैनिटेशन का मतलब है कि पानी का ठीक से मतलब स्वच्छ और सुथरा पानी आए, ठीक मात्रा में आए। सैनिटेशन का मतलब वैसे तो होता है सफाई से ही संबंधित है, ठीक है। सैनिटाइज काइंड ऑफ, हाँ मतलब सैनिटाइज करना, सैनिटाइज सैनिटाइजर वही हम लोग यूज कर रहे सैनिटाइजर, थे ना। सैनिटरी हम्म पैड्स। तो सैनिटरी का भी हम्म मतलब हो गया कि वो स्वच्छ करने के उपयोग में आ हम्म रहे हैं, ठीक है। हम्म। तो ये बात है गई। चलिए तो इसको डन कर देते हैं, सेव टू फोटोज कर देते हैं, हो गया। तो यहाँ पर सैनिटेशन का मतलब वही क्लीनलीनेस से है, ओके। तो चलिए तो पानी ऐसा होना चाहिए। तो हरिहर इंग्लैंड गए और वहाँ क्या देखा, वहाँ की ग्रोथ और इनोवेशन, है ना। एक सेकेंड, पंडित हरिहर इंग्लैंड गए, कहाँ गए, ये रहे और वहाँ इंग्लैंड की ग्रोथ और इनोवेशन, ठीक है। तो ये भी बात दोबारा सभी लोग ध्यान देंगे कि वहाँ हो गया था, वहाँ के बाद वहाँ इंग्लैंड की, ठीक है, वहाँ इंग्लैंड की ग्रोथ और इनोवेशन, ठीक है। तो इंग्लैंड दोबारा आ गया। अब सेकंड टाइम ई जो आ रहा है, पहली बार आया तो किसके लिए आया, एजुकेशन के लिए। दूसरी बार जब आ रहा है तो किसके लिए आ रहा है, एनर्जी के लिए। भाई एनर्जी और एजुकेशन में से पहले कौन सी चीज चाहिए हमें, बताओ, पहले बिजली चाहिए कि पहले शिक्षा चाहिए, बता तो दो। अच्छा, ठीक है, बड़ी देर में बताया और बड़े बुरे से मूड में बताया, शिक्षा जैसे चाहिए ना हो, ठीक है। चलिए तो वहां की, यानी कि इंग्लैंड की, ठीक है। तो वहां इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड दोबारा से आया तो यहाँ पर एनर्जी की बात हो रही है। और एनर्जी कैसी होनी चाहिए, सबसे पहली बात है भाई एनर्जी अफोर्डेबल होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि एनर्जी बहुत महंगी है। अब एनर्जी में क्या क्या आता है, एनर्जी में आपकी घर की बिजली भी आती है, एनर्जी में आपका फ्यूल भी आता है, जो आप तेल भरते हो ना गाड़ियों में, है ना, वो भी एनर्जी है। तो जिन जिन चीज़ों को हम इस्तेमाल करके मोटर चला सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी में बदल लेते हैं, वो सब क्या है, एनर्जी है, ठीक है। बहुत सारी टाइप की एनर्जी होती है, राइट। तो
पेट्रोल वगैरह हो गया, डीजल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, ये सब एनर्जी है, ठीक है। सोलर एनर्जी, ये सब एनर्जी है। तो एनर्जी हमारी कैसी होनी चाहिए? अफोर्डेबल होनी चाहिए भाई, थोड़ी सस्ती होनी चाहिए, आदमी यूज कर सके, इतनी महंगी ना हो कि गरीब आदमी तक पहुंचे ही ना, ठीक है। और दूसरी क्या होनी चाहिए? क्लीन एनर्जी होनी चाहिए। क्लीन एनर्जी का मतलब बता देगा कोई यहाँ पर? जल्दी से बताएं, इजी है। पॉल्यूशन फ्री। हाँ, पॉल्यूशन फ्री। क्लीन एनर्जी का मतलब है जैसे आप सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करें। सोलर एनर्जी से जो गाड़ी चल रही है, अब बताओ क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल कोई धुआं छोड़ते हैं? नहीं छोड़ते, ठीक है। तो वो एनर्जी कैसी है? क्लीन एनर्जी है, ठीक है। तो हमारी एनर्जी कैसी होनी चाहिए? अफोर्डेबल और क्लीन, ठीक है। ओके, तो इंग्लैंड गए और वहाँ इंग्लैंड की ग्रोथ, तो ग्रोथ तो यहाँ पर सीधा सीधा है, ठीक है भाई। वहाँ इंग्लैंड की ग्रोथ, ठीक है, इंग्लैंड की ग्रोथ। तो ग्रोथ यहाँ पर यूं का यूं है, इसको बल्कि अच्छा रहे कि मैं इसको इंग्लिश में यूं का यूं लिख दूं हिंदी की बजाय। इंग्लैंड की ग्रोथ, तो ग्रोथ कैसी होनी चाहिए? इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए। सबसे पहले भाई हम कैसी ग्रोथ की बात करते हैं? ज़्यादातर इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं, क्योंकि पैसा होगा तो सब कुछ होगा यार, पैसा ही नहीं है तो कौन सी ग्रोथ, क्या की ग्रोथ, ठीक है, बात समझ रहे हो। तो जिंदगी में हम किसी को कहते हैं खूब ग्रोथ करो, ठीक है, तो भैया कहने का मतलब खूब पैसा कमाओ, ठीक है, पैसा रहेगा तो सुख शांति सब कमा लोगे। चलिए, तो बात है बुद्धि डिसेंट। सबसे पहले सर, पैसे से पहले क्या? बुद्धि, जो नॉलेज को रिसीव कर पाए तो पैसा प्रोडक्शन होगा। सद्बुद्धि सर। अरे बहन जी, कैसी बात कर दी आपने, बिना पैसे। अब जो उन पैसा कमा लेगा तो बिना बुद्धि के कमा लेगा का? ठीक है, वही हम कह रहे हैं ना। तो कहने का मतलब कि पैसा, ठीक है, बुद्धि अपने आप आ जाएगी। जितना गांधी आएगा, गांधी के साथ टकली के अंदर है ना, गांधी की टकली में बहुत सारी बुद्धि घुसी रहती है। वो जितने ज्यादा टक्कल इकट्ठे होंगे उतनी ज्यादा बुद्धि हो जाएगी, ठीक है। चलिए, तो जितने नोट होंगे, जितना पैसा आता जाएगा उतनी बुद्धि आती जाएगी। अब जिस आदमी के पास पैसा ही नहीं है यार, बुद्धि कहाँ से आएगी? एक बात बताओ। जब पैसा नहीं होगा तो उसको लगाएगा कहाँ? उसके लिए सोचेगा कहाँ? भाई कहाँ लगाऊं क्या? जिसके पास पैसा होगा वो सोचेगा कि यार मेरे पास 2 करोड़ रुपए, मैं इसके 4 करोड़ कैसे बनाऊं, 2 के 10 करोड़ कैसे बनाऊं, पैसे से पैसा कैसे बनाऊं, है कि नहीं। जिसके पास है ही नहीं वो क्यों सोचेगा इस बारे में। जो अपना इतना कमा रहा है, खाना पीना रहना हो पा रहा है, हैं, वो कहाँ बुद्धि लगा पाएगा? सभी लोग एग्री करते हैं मेरी बात से, है भाई? ठीक है, शालिनी ने तो कर लिया, बाकी लोग भी कर ही रहे हैं, आवाज आ रही है। चलिए, तो ग्रोथ कैसी? इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ किस से होती है भाई? डिसेंट वर्क से होती है। जब डिसेंट वर्क का मतलब है बढ़िया काम, ठीक है, इज्जतदार काम, अच्छा काम। डिसेंट वर्क जब होगा, जहां पर शोषण नहीं होगा, ना एम्प्लॉय का ना एम्प्लॉयर का, तब क्या होगी? इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, ठीक है। सब लोग समझ गए डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। अगला था वहां की ग्रोथ और इनोवेशन। ग्रोथ और इनोवेशन, तो इनोवेशन यहाँ पर शब्द सीधा सीधा यूज हुआ है। तो भैया इंडस्ट्री, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये 3 I हैं जिनके बारे में मोदी जी 50,000 बार बोल चुके होंगे और बार बार बोलते रहते हैं टीवी पर। यदि आपने मन की बात सुनी हो या वैसे सुना हो मोदी जी को, तो बहुत बोलते रहते हैं क्या भाई? हमारे 3 फोकस हैं, इंडस्ट्री, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर, भाई और बहनों, ठीक है। तो ध्यान, चलिए समझ गए सब लोग। तो इंडस्ट्री, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात। चलिए, इसके बाद वहां की इनोवेशन को देखकर इंडिया को मंत्र दिया, ठीक है। इनोवेशन को देखकर इंडिया को मंत्र दिया, ठीक है। तो इंडिया से यहाँ पर आ गया इनइक्वालिटीज, ठीक है। IN मतलब इनइक्वालिटीज, ठीक है। तो बात समझ में आई सबको? इंडिया फॉर इनइक्वालिटीज, क्यों? अब याद करने का भी बता देता हूँ।
कि इंडिया से इनइक्वालिटीज कैसे याद करें। भाई इंडिया के अंदर देखो अमीर और गरीब के अंदर कितनी ज्यादा अंतर है, इनइक्वालिटी भर भर के पड़ी है हमारे देश में। एक आदमी नीरव मोदी, वो करोड़ों करोड़ों रुपए का मालिक है, साला फरोड भाग गया यहाँ इंडिया से तो भी कोई टेंशन नहीं है उसको, वहां दूसरे देश में भी पूरी मौज हो रही होगी, है कि नहीं, कितना पैसा ले गया। और हम लोग हैं इधर गरीबी में जी रहे बात समझ रहे हो। तो एक आदमी के पास में जो है करोड़ों करोड़ों रुपए है, लाखों करोड़ रुपए हैं, और दूसरे आदमी के पास में बस थोड़ा सा है गुजारे लायक। तो कहने का मतलब एक आदमी फुटपाथ पर सो रहा है और दूसरा जमीन पे पैर ही नहीं रखता, हेलीकॉप्टर में ही उड़ उड़ के सोता है। बोला ठीक है आज हम हवाई जहाज में ही सोएंगे। ठीक है, हवाई जहाज में सोते हैं ना लोग, देखा होगा आप लोगों ने। तो एक सोता है जमीन पर फुटपाथ पर और दूसरा सो रहा है बिजनेस क्लास हवाई जहाज के अंदर। इसको कहते हैं इनइक्वालिटी, यानी कि असमानता, गरीब और अमीर के बीच में दूरी। ठीक है, तो इस दूरी को कम करने की बात हमेशा से रही है कि हमें इनइक्वालिटीज को कम करना है। देशों के अंदर गरीब और अमीर के बीच में जो अंतर है उसको हमें कम करना है। कैसे कम होगा? अमीरों पे टैक्स ज्यादा लगा दो, गरीबों को टैक्स में छूट दे दो। ठीक है, इस प्रकार के इनिशिएटिव लेने से अमीरों पर, बड़ी कंपनियों पर कह दो कि भैया तुमको CSR करना पड़ेगा। CSR समझते हो कि आप लोगों को समाज के लिए कुछ करना पड़ेगा, समाज में कुछ काम करना पड़ेगा। अगर आप 1 करोड़ रुपए महीने के कमा रहे हो तो 1 करोड़ में से 1 लाख रुपए आपको दान करना पड़ेगा, भारत की ग्रोथ में लगाना पड़ेगा, भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसी बातें। तो इन सब से क्या होगी, इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी गरीब अमीर में। ठीक है, या ये देखो इनइक्वालिटी, ये सिंबल यहाँ समझ पा रहे हैं सब लोग इनइक्वालिटी को। वॉइस एक ब्रेक हो रही है सर। एक बहन व्हीलचेयर पर है, ब्रेक होने दो वॉइस। तो एक बहन व्हीलचेयर पर है, एक बहन यहाँ पर खड़ी है टांगों सहित। तो दोनों के अंदर इनइक्वालिटी है कि नहीं है? इस इनइक्वालिटी को क्या करना है, कम करना है। ठीक है, अमीर गरीब में भी कम करना है, हैव नोट्स के बीच में कम करना है, चाहे किसी भी प्रकार का हो। तो अब इसमें कैसे कम करेंगे? जो डिसेबल्ड पर्सन है, PWD कैंडिडेट हैं, उनको रिजर्वेशन दीजिए। जिनको डिसेबिलिटी है उनको आगे बढ़ाने के लिए उनके लिए कुछ स्टेप निकालिए। ठीक है, बात समझ गए सब लोग, इनइक्वालिटी कैसे कम होगी। छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। तो ये देखकर इंडिया को एक मंत्र दिया। क्या मंत्र दिया भैया? 3 कपूर। तो 3 कपूर की बात यहाँ से शुरू होती है, 3C। ठीक है, C फॉर कपूर। ठीक है, यहाँ पे K फॉर कपूर मत करना, 3C मतलब कपूर। ठीक है, 3 कपूर। तो 3 कपूर क्या है भैया? सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। तो सबसे पहले हमने क्या कहा था कि 3 कपूर में से सबसे पहले क्या होगा? सिटीज के अंदर मारामारी मचेगी। क्या होगी? सिटीज के अंदर कपूर की कंजम्पशन बढ़ जाएगी, है कि नहीं? सिटीज के अंदर कपूर की कंजम्पशन बढ़ जाएगी। तो यहाँ से सिटीज हमारे कैसे होनी चाहिए? सस्टेनेबल होने चाहिए। और वैसी ही उसके अंदर क्या होनी चाहिए? कम्युनिटी। कम्युनिटी मतलब रहने वाले लोग वहाँ के ऐसे हों जो सस्टेनेबल ग्रोथ को सपोर्ट करने वाले हों। ठीक है, तो सस्टेनेबल सिटीज होने चाहिए। सस्टेनेबल सिटीज का मतलब कौन बताएगा मुझे? जल्दी से एक व्यक्ति कोई भी बता दे, वरना मैं नाम लेके बुलाऊंगा। सस्टेनेबल सिटीज का मतलब क्या हुआ? सस्टेनेबल का मतलब क्या हुआ? सिटीज का तो सबको पता है। सर सस्टेन मतलब कि वही कि जैसे वहाँ के जो भी संसाधन है उसका भी उचित तरीके से प्रयोग और भविष्य में भी उसका संरक्षण हो, उसके भी बिल्कुल उपाय। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही। यानी कि शहरों में हम इस प्रकार से ग्रो करें, शहरों में डेवलपमेंट ऐसा करें कि संसाधन इस जनरेशन के लिए भी बचे रहें और अगली जनरेशन के लिए भी बचे रहें। जुडिशियल यूज करना सस्टेनेबल होता है। ठीक है, तो सस्टेनेबल हमारे सिटीज होने चाहिए। जैसे आप फोटो में देख पा रहे होगे, शहरों में पेड़ों की कमी होती है, तो लोगों ने यहाँ अपनी बालकनी में पेड़ लगाए हुए हैं। क्यों? ताकि फ्यूचर जनरेशन को भी प्योर एयर मिल सके, थोड़ी हवा मिल सके, वो भी सांस ले सके। ठीक है, तो ये सस्टेनेबल सिटीज का एक आइडिया। तो सिटीज के अंदर क्या बढ़ेगी भैया? कपूर की कंजम्पशन।
तो कंजम्पशन यहां से आ गई, रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए हमारी कंजम्पशन, और अगर कंजम्पशन रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए तो प्रोडक्शन भी रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। दोनों बातें समझ रहे हो कि हमें चीज़ों का इस्तेमाल करने में, चाहे कोई भी चीज़ इस्तेमाल करें, उसके इस्तेमाल करने में भी समझदारी बरतनी है, और किसी चीज़ के प्रोडक्शन में भी समझदारी बरतनी है, उसके उत्पादन में भी समझदारी बरतनी है। क्यों? उत्पादन से हमेशा नुकसान होता है। आप कोई भी चीज़ बना लो, नुकसान होगा, ठीक है। आप साबुन बना रहे हो, साबुन बनाने में केमिकल यूज कर रहे हो, कहीं ना कहीं कुछ वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, उसको वेस्ट को कहीं ना कहीं आप डंप करोगे। अब इतना ज्यादा बना लोगे कि वो मतलब इन्वायरमेंट को नुकसान करे, तो वो भी गलत है। और कंजम्पशन भी रिस्पॉन्सिबल करना है, हैंड वॉश करना है तो कितना निकालना है उसमें से आपको पता होना चाहिए। ऐसा थोड़ी खूब सारा निकाल लिया, ले 2-2 मिनट में हाथ ही धोए जा रहा है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को टूथपेस्ट का नहीं पता होता कितनी निकालनी चाहिए, खूब सारा। एक आदमी थोड़ा जुडिशियल निकालता है, दूसरा जो है पूरी ब्रश को भर लेता है, बोला इतनी सारी टूथपेस्ट करनी है। टूथपेस्ट कितनी होनी चाहिए? मटर के साइज की, यानी कि एक जितना मटर होता है, मटर का एक दाना होता है, उतनी ही टूथपेस्ट आपको इस्तेमाल करनी चाहिए एक बार में, ठीक है। ज्यादा करने से, ज्यादा कंजम्पशन करने से आपको नुकसान होगा, कैंसर हो सकता है, ठीक है, कैंसर हो जाता है। तो चलिए, तो कंजप्शन कैसा हो हमारा? रिस्पॉन्सिबल हो, और प्रोडक्शन भी क्या हो? रिस्पॉन्सिबल हो, ठीक है। चलिए, ये वाला पॉइंट हो गया। आगे बढ़ते हैं, 12 हमारे हो गए एसडीजी। अब नेक्स्ट जो बचे हैं उनको करते हैं। तो 12वें के बाद आ जाइए यहाँ पर। हाँ, तो चलिए यहाँ पर करते हैं। तो 13वां है हमारा क्लाइमेट एक्शन। तो तीसरा कपूर ये रहा, या फिर आप तीनों कपूर को कर चुके। सिटीज में कंजम्पशन क्या था? सिटीज में कंजम्पशन बढ़ेगी तो एक्शन लेना पड़ेगा, ये बात थी ना। पुलिस को क्या मारामारी होगी, कंजम्पशन बढ़ेगी तो मारामारी होगी, मारामारी होने की वजह से क्या करना पड़ेगा? एक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। पुलिस को क्या लेना पड़ेगा? एक्शन। तो यहां पर आ गया हमारा क्लाइमेट एक्शन, ठीक है। यहाँ पर आपका या तो तीसरा सी ले लो, या फिर आप ऐसे इसको क्लाइमेट एक्शन के रूप में ले सकते हो, ठीक है। सिटीज में कंजम्पशन बढ़ने से फिर ये मारामारी हो गई, और फिर क्या हुआ? पुलिस को लेना पड़ा एक्शन। तो एक्शन कौन सा लेना है भैया? हमें क्लाइमेट के लिए एक्शन लेना है। अब क्लाइमेट एक्शन क्या होता है? जो हमारा वेदर है ये एक दिन का होता है। क्लाइमेट कितना होता है? पीरियड, बहुत लंबे समय पे, मतलब 100 साल में क्या क्लाइमेट है, 10 साल में क्या क्लाइमेट है, पूरे साल में क्या क्लाइमेट है, लंबे समय पर जो होता है उसको कहते हैं क्लाइमेट। और जो एक दिन का होता है, थोड़े समय का होता है, उसको कहते हैं वेदर, ठीक है। दोनों में अंतर समझ में आया, मौसम विभाग? तो चलिए ध्यान दीजिए, क्लाइमेट एक्शन का मतलब है कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं, कुछ करो भाई, एक्शन लो। देखो, पहले ऋषिकेश में बर्फ पड़ती थी, आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि ऋषिकेश में बर्फ पड़ती रही होगी, स्नोफॉल हुआ होगा, ठीक है। आज के टाइम पे स्नोफॉल का मतलब है कुछ? धनौल्टी जाओगे तो भी दुनिया को स्नोफॉल ना मिलती, मसूरी चले जाएंगे स्नोफॉल ना मिलती, ठीक है। पहाड़ों में ऊंची ऊंची जगह, मैं शिमला चला गया था एक बार, मैं सोचा और सर्दी वाला ही मौसम था, मैं सोचा चलो यार बर्फ मिलेगी, शिमला में भी बर्फ नहीं मिली। उसके आगे वो कह रहे थे कुफरी उफरी चले जाओ, और थोड़ा सा और आगे कोशिश करी, जाम था काफी, फिर भी गए तो वहां भी ना मिली, ठीक है। तो बर्फ ही ना मिली, इसका मतलब क्या है? वहां पर 10 साल पहले, 5 साल पहले खूब बर्फ पड़ती थी, शिमला में भी खूब बर्फ पड़ती थी, ठीक है। तो मृदुल भाई इस बात को बड़े अच्छे से समझ रहे होंगे कि पर्यावरण में, क्लाइमेट में खास करके कितना परिवर्तन आया है। वहां पहले शिमला में कितनी ठंड पड़ती रही होगी, अब कितनी पड़ रही है ना, उसमें कितना दिन रात का अंतर आया है कि नहीं। अब वो ठंडा प्रदेश ही नहीं रह गया, कई बार तो गर्मी इतनी पड़ती है। क्या कह रहे हो मृदुल? ठीक, जी सर, ठीक अब बात। थोड़ा कम होता है ये हाँ, सब चीजें। तो हमें क्या है? एक्शन लेने की जरूरत है, क्लाइमेट के प्रति एक्शन लेने की जरूरत है। क्या एक्शन लेना है? इसके लिए हमें जैसे शिमला के लिए क्या एक्शन ले सकते हैं बता दूं। शिमला में फिक्स होना चाहिए कि आप पहले से बुकिंग करो कि इतने पर्यटक ही जा सकते हैं, ठीक है। पर्यटकों को मान लो 1 महीने में 1 लाख ही जा सकते हैं, तो क्या करना पड़ेगा? पहले से रजिस्ट्रेशन बोल दो, जैसे केदारनाथ में रजिस्ट्रेशन होता है ना, ज्यादा लोग जाएंगे तो एंट्री नहीं देंगे, बंद कर देंगे, बोला हट, जिसका पास बना हुआ है वही आएगा, बाकी लोगों को एंट्री नहीं।
तो ऐसे हो जाना चाहिए। लिमिटेड लोगों को जाने की अनुमति हो तो वो उसको कहेंगे हम क्लाइमेट एक्शन, किसी भी रूप में क्लाइमेट एक्शन ले सकते हैं। एक एग्जांपल दिया। चलिए, एक्शन के बाद क्या है भैया, हमने लहसुन की बात करी थी, समझ रहे हो आई कि नहीं? लहसुन का मतलब है एल फॉर लहसुन, एल फॉर लाइफ, आई कि नहीं? ठीक है, समझे? एल फॉर लहसुन, एल फॉर लाइफ। और लाइफ के लिए हमने दो बात बताई, लहसुन के लिए दो बात बताई। एक जमीन के नीचे, जमीन के नीचे मतलब पानी के नीचे, ठीक है, समंदर में। तो लाइफ बिलो वाटर, लाइफ बिलो वाटर का मतलब क्या है? समंदरी जीव जितने भी हैं, मछलियां हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, पेड़ पौधे हैं, जो भी चीजें हैं समुद्र के अंदर, जीव जंतु, किसी भी प्रकार का लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो उनको भी बचाना है। समुद्र में प्लास्टिक डालोगे, वेस्ट डालोगे, केमिकल डालोगे, पानी में डालोगे, नदियों में डालोगे, छोड़िए समुद्र, नदियां हैं, तालाब है, वहां पर अगर आप जहर डालोगे, अपनी कंपनियों का गंदगी डालोगे, गंगा जी को अगर मैला करोगे, तो क्या होगा? लाइफ वहां पर खराब हो जाएगी, ठीक है, जो प्रॉपर्टीज हैं उस पानी की वो खत्म हो जाएंगी। तो बात समझ रहे हो? तो लाइफ बिलो वाटर जो है, पानी में जो जीवन है, जल के अंदर जो जीवन है, उसको भी हमें क्या करना है? बचाना है, ठीक है। तो एक लहसुन जमीन के नीचे यानी पानी में, और दूसरा जमीन के ऊपर, ठीक है भाई? या इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, एक लहसुन पानी में और एक लहसुन जमीन पे, ठीक है। चलो, तो जैसे भी याद करो वो तुम्हारी मर्जी। ये बिलो शब्द यहाँ पर यूज हुआ है, इसलिए मैंने वहां पर जमीन के नीचे बोल दिया, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा लहसुन। दूसरा लहसुन मतलब लाइफ, लाइफ कहाँ? लैंड पर। तो हमें इस लाइफ को भी बचाना है, ठीक है, जो जमीन के ऊपर जो जिंदगी है, चाहे हाथी हो, शेर हो, बगैरा हो, सांप हो, कोई भी हो भैया, जमीन पे रहने वाले सभी जीव जंतु जो है मिलजुल कर रहे हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, ठीक है, पृथ्वी सबकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइफ ऑन लैंड में, इसमें एनिमल्स के साथ में भैया हम भी आते हैं, ह्यूमंस भी आते हैं, ऐसी बात नहीं है हम नहीं आ रहे, ठीक है, लेकिन हम ह्यूमंस के साथ में बाकी एनिमल्स की बात यहाँ पर फोकस कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, दो थी ना, प्याज थी दो, है ना, प्याज 1 प्याज 2, तो प्याज 1 प्याज 2 ये था लहसुन 1, L1 L2, ठीक है। चलिए, तो अब हमने क्या कहा था कि लहसुन खा करके मियाँ बीबी को दे दिया, तो अब नहीं, प्याज खा ली दोनों ने, है ना। प्याज खाने से क्या हुआ? उनके अंदर शांति आ गई, प्याज खाने से शांति आ गई, बोलने कम लगे, पीस, ठीक है। तो पीस, प्याज खा के क्या आ गई? पीस आ गई, ठीक है, बात समझे? पीस। और पीस आने से फिर क्या हो गया? पार्टनरशिप। तो ये यहाँ पर पार्टनरशिप हो गई, बढ़ गई, ठीक है, पार्टनरशिप बढ़ गई थी। तो सभी लोगों को ये बात याद है, फॉर्मूला याद है। अब देखिए, पीस की बात जहां पर है, तो पीस के साथ में हमें कैसे आएगी भाई पीस? जब न्याय व्यवस्था होगी, जस्टिस होगा, तब जाकर के पीस आएगी। और जस्टिस के साथ में, न्याय के साथ में हमें क्या जरूरत है? मजबूत इंस्टीट्यूशंस की जरूरत है। मजबूत का मतलब जानते हो? एक बार जो कह दिया वो पक्का हो जाए। अब सुप्रीम कोर्ट दूसरे दिन अपनी ही जजमेंट को चेंज करने लगे, अपनी ही बातों को बदलने लगे, स्ट्रॉन्ग रह जाएगा? नहीं रहेगा। दूसरी बात, अगर सुप्रीम कोर्ट सरकार के दबाव में आने लग जाए, सरकार जैसा कहेगी वैसा करेगा, तो फिर बताओ, फिर वो स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन कहलाएगा? नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से पीस कब आएगी? जब जस्टिस होगा और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस होंगे, ठीक है। तो हमें तीनों चीजों पर यहाँ पर फोकस करना है 16th पॉइंट में। किस पर? शांति, न्याय और मजबूत संस्थान देश के अंदर, हर देश में क्रिएट करने हैं, ठीक है। क्या क्या लाना है देश के अंदर? शांति लानी है, देश के अंदर न्याय लाना है, और मजबूत संस्थानों को खड़ा करना है। अगला, पार्टनरशिप। किसके लिए पार्टनरशिप करनी है भाई? गोल्स को अचीव करने के लिए, अपने उद्देश्यों को पूर्ति करने के लिए। कौन से उद्देश्य? ये 17 उद्देश्य जितने भी रहे हैं, इन सभी के लिए, और फ्यूचर में इनके अलावा भी जो हमारे उद्देश्य हो सकते हैं देश में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, हम जितनी पार्टनरशिप हो सके, जिस देश से हाथ मिलाना पड़े टेक्नोलॉजी अच्छी लाने के लिए, क्लीन एनर्जी लाने के लिए, जेंडर इक्वालिटी कम करने के, इनइक्वालिटी कम करने के लिए,
लाइफ को बचाने के लिए, चाहे वो पानी में हो चाहे वो जमीन पर हो, सबको बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बाकी देशों के साथ पार्टनरशिप करनी पड़ेगी, उनके साथ हाथ मिलाना पड़ेगा, उनकी टेक्नोलॉजी हमें लेनी पड़ेगी अगर अफोर्डेबल उनकी है तो, और अगर हमारी टेक्नोलॉजी सस्ती है, अच्छी है, औरों से बढ़िया है, तो हमें अपनी टेक्नोलॉजी को दूसरे देशों को देना पड़ेगा। तो इस बात के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे हाथ मिलाना पड़ेगा, पार्टनरशिप करनी पड़ेगी। ठीक है, बात समझ में आई सभी लोगों को? सो आई होप कि आज की क्लास बड़ी मज़ेदार रही है और आप लोगों ने फॉर्मूला भी समझा है, समझ में आ गया होगा, एंजॉय किया होगा, है कि नहीं? चलो, तो कंक्लूडिंग म्यूजिक भी चल गया आपने। तो आई होप कि आज की क्लास आप सब लोगों को समझ में आई है और एंजॉय किया है आपने, और फॉर्मूला भी याद हो गया होगा, और सारे के सारे 17 जो हमारे गोल हैं वो भी आप लोगों को याद हो गए होंगे होपफुली, है ना? सो एवरीबॉडी क्लियर? अंगूठे क्लियर? चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। बाकी लोग सो गए क्या? अंजना जी, नकुल भाई और हाँ ठीक है, चलिए ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। हमारे यहाँ पर डेवलपमेंट गोल्स पूरे होते हैं, इनसे क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, तो आप सब लोगों को बहुत ज़्यादा फोकस करना है, ध्यान देना है और ठीक से रिवाइज करना है। दोबारा से मैं बता देता हूँ, बिना रिवाइज करे या तो फॉर्मूले में कंफ्यूज हो जाओगे या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन आप लोगों को हो जाएगा। ठीक है, तो कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए कीप रिवाइजिंग। ठीक है, सिर्फ पढ़ना नहीं आवश्यक है, मतलब मेरा पढ़ाया हुआ आप लोगों को खुद भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ओके। चलिए, तो एक बार ओम, 3 बार शांति बोल करके आज की कक्षा का समापन करते हैं। ओम शांति शांति शांति। मेरी ओर से आप सभी को सादर नमस्ते।